एप्लीकेशन बना रहे हो या सिस्टम डिप्लॉय कर रहे हो, so you need to consider four layer of this security architecture, and these four layer are perceptual layer, network layer, support layer and application layer. Okay, so now this four layer कैसे उन लोगों ने डिजाइन किया है? तो फर्स्ट जो लेयर है परसेप्चुअल लेयर, उसमें बेसिकली उन लोगों ने कंसिडर किया है जो हम लोग मेजरिंग करते हैं, यानी कि जीपीएस हो गया, सेंसर से कुछ सेंस करते हैं, आरएफआईडी से कुछ रीड करते हैं। इन शॉर्ट हम लोग बात करें जो भी डिवाइसेस है, इधर सेंसर हो गया, कोई भी डिवाइस हो गया, उन लोगों ने तो वो डिवाइस को रखा है परसेप्चुअल लेयर। अब डिवाइस बेसिकली सेंसर्स बेसिकली हम लोग यूज करते हैं to measure something, to sense something, like for example temperature sensor is sensing temperature, right? GPS is give you a position, right? So all these devices are nothing but capturing some details, or we can say some information or data. अब वो ही डेटा हम लोगों को ट्रांसफर करना पड़ता है, राइट, आइदर टू क्लाउड क्लाउड, राइट, और इट कैन बी इंटेलेक्चुअल कंप्यूटिंग, यानी कोई भी सर्वर हो सकता है, क्लाउड हो सकता है, वहां पे हम लोगों को भेजना है। और ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द यूज ऑफ नेटवर्क लेयर। बेसिकली नेटवर्क लेयर इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर योर डेटा फ्रॉम योर डिवाइस टू दैट सर्वर और क्लाउड, राइट। तो नेटवर्क लेयर उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको कैसे रूट किया जाए, जो भी डेटा हम लोग रीड कर रहे हो या सेंस कर रहे हो उसको कैसे हम लोग ट्रांसफर कर सके। सो नेटवर्क लेयर उसके लिए है। एंड बेसिकली सपोर्ट लेयर में क्लाउड कंप्यूटिंग है एंड इंटेलेक्चुअल कंप्यूटिंग है। तो बेसिकली क्लाउड और उसमें क्या होता है, क्लाउड में बेसिकली हम लोग एनालिसिस करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था गूगल मैप का, राइट। वहाँ पे वो सारी चीज एनालिसिस होती है कि कैसे ट्रैफिक कैसे जा रहा है, वेदर इट इज हाईली कंज्यूम्ड, यानी कि रेड ग्रीन येलो वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने एक्चुअल में एज्यूम किया था। दूसरा एग्जांपल लिया था सीसीटीवी का कि फॉर एग्जांपल 24 आवर के लिए सीसीटीवी कैमरा ऑन है, तो वहां पे आप एनालिसिस कर सकते हो कि शाम को 5 to 7 के बीच में रोड कंजप्ट, यानी कि वहाँ पे लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है। तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ एनालिटिक्स है, राइट। तो सपोर्ट लेयर में वो सपोर्ट मिलता है एनालिसिस के लिए, या कोई कैलकुलेशन करना है, कुछ प्रोसेसिंग करना है, राइट। तो वहाँ पे बेसिकली सपोर्ट लेयर वर्क करता है। एप्लीकेशन लेयर यहाँ से एनालिसिस करके जो हम लोगों को वाया एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट थ्रू जो भी जानने के लिए मिलता है, दैट इज एट एप्लीकेशन लेयर। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल आर्किटेक्चर कि परसेप्चुअल लेयर में कौन क्या चीज को हम लोगों को ने कंसिडर करना है। नेटवर्क लेयर इज जस्ट अबाउट नेटवर्किंग थिंग, right, transferring of your data from one device to either cloud or intellectual computing server or something like that. And application is actual में जो UI हम लोग यूज करते हैं, that is your application. Okay, so यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि परस्यूएट लेयर दिस इज अ सॉर्ट ऑफ स्टोरेज एंड कंप्यूटर पावर। यहाँ पे सिर्फ आप लोग सेंस कर रहे हैं। एंड सिक्योरिटी की बात करें तो परसेप्चुअल लेयर में कौन कौन सी सिक्योरिटी हो सकती है, मतलब इश्यूज आ सकते हैं या चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं। तो बेसिकली सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम एक्सटर्नल नेटवर्क लाइक डिनायल ऑफ सर्विस नेसेसिटेट दिस सिक्योरिटी नीड्स, राइट। यहाँ पे हम लोगों को प्रोवाइड करना है सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे डिनायल ऑफ सर्विस नहीं होना चाहिए, यानी कि जितने भी सेंसर डिप्लॉय किया है वो डिनाई नहीं करना चाहिए अपनी सर्विस की। यानी बेटर एग्जांपल है कि आप लोगों ने सीसीटीवी डिप्लॉय किया है स्मार्ट सिटी के लिए, राइट। तो अ, ऐसी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सीसीटीवी डैमेज हो जाए, तो उससे हम लोगों को बचाना है। एंड जो नेटवर्क थ्रू सीसीटीवी का डेटा क्लाउड पे पहुंच रहा है, तो हम लोग काफी बार हम लोगों ने मैंने आपको एग्जांपल दिया था जीटीयू के रिजल्ट के टाइम पे, जो वेबसाइट या कोई भी गवर्नमेंट जो भी साइट्स है वहाँ पे बेसिकली सर्वर डाउन होता है। उसकी मेन प्रॉब्लम यही है कि डिनायल ऑफ सर्विस, जो भी सर्विस के लिए उनको डिप्लॉय किया है वो सर्विस वो नहीं दे पाता है ड्यू टू सम रीजंस, राइट। उसमें है DDoS, यानी डिनायल ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस का अटैक हो सकता है। So all these reasons necessitate the sensor data to be protected by authenticity, integrity and confidentiality, right? तो जो भी सेंसर है जो जो डेटा सेंड कर रहा है
राइट, सेंस कर रहा है, जीपीएस है, जो भी डेटा सेंड कर रहा है वहां पे ऑथेंटिकेटेड जो भी है, ऑथेंटिकेटेड और ऑथराइजेशन का मैंने आपको विथ एग्जांपल डिस्क्रिप्शन दिया था कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है। बेसिकली लॉगिन जो प्रोसीजर है, साइन इन प्रोसीजर, उसको हम लोग ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। ऑथराइजेशन में क्या होता है कि बेसिकली आपको, आई मीन, ऑथेंटिकेशन, आप ऑथेंटिकेट यूजर तो हो लेकिन सारी चीजें आप यूज नहीं कर सकते। बेस्ट एग्जांपल है, आप इंस्टीट्यूट में जब भी इंटरनेट यूज करते हो, राइट, आपके पास कॉम्प एंड स्टूडेंट का यूजर नेम पासवर्ड तो है लेकिन सारी वेबसाइट आप यूज नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन। आपको फुल सिस्टम का एक्सेस तो है लेकिन सारी चीजें आप, सारे डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। दैट इज ऑथेंटिकेशन। तो सॉरी, ऑथराइजेशन। इंटीग्रिटी, बिकॉज यहाँ पे तो हो सकता है कि आपने स्मार्ट सिटी फॉर एग्जांपल सिस्टम डेवलप किया है लेकिन वहाँ पे काफी सारे नोड्स पे से डेटा आ रहा है। सो इंटीग्रेशन is important. Confidentiality is also important. So that is the perceptual layer जहाँ पे आपको सिक्योरिटी कंसिडर करनी है। नेटवर्क लेयर, core network has safety protection ability, security vulnerabilities like main in middle attack and bogus attack still exist, right? main in middle attack का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल ए सिस्टम है that want to send data between ए से बी लेकर डेटा सी को जाना है, लेकिन वहां पे कोई ऐसा पर्सन होगा जो सारा आपका कन्वर्जेशन है बिटवीन ए टू सी इज ऑब्जर्व बाय बी। बी सारा कन्वर्जेशन सुन रहा है, देख रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज मैन इन मिडल अटैक, राइट? सो नेटवर्क लेयर में बेसिकली डेटा फ्लो होता है आइदर वायरलेसली और वायर्ड नेटवर्क थ्रू, बेसिकली। तो वहां पे आपको कंसीडर करना है कि कोई भी मैन इन मिडल अटैक पॉसिबल ना हो। तो बेसिकली आप नेक्स्ट सेमेस्टर में अल्गोरिदम सीखोगे तो वहाँ पे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कैसे इंक्रिप्टेड डेटा सेंड होता है तो बीच में कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, राइट? कंप्यूटर वायरस एंड जंक मेल कैन नॉट बी इग्नोर एज वेल, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन कोज अ डेटा कंजेशन। अगर आपका डेटा फ्रिक्वेंटली सेंड हो रहा है तो डेटा कंजेशन होगा एंड नेटवर्क माइट बी स्लो डाउन और समथिंग। Hence, a security matter in this network layer are very much needed. Next is support layer. Due to huge amount of data processing, data mining, and feedback, intelligence handling is limited for despite full information. So it is a basically challenge to increase the ability to recognize data. अब क्लाउड है, हम लोग अगर क्लाउड पे रख रहे हो तो क्लाउड पे ऐसा नहीं है कि एक ही एप्लीकेशन या एक ही यूजर से डेटा आएगा, वहां पे तो मल्टीपल सोर्स से डेटा आपको मिल रहा होगा, राइट? बेसिकली हम लोग नेक्स्ट मतलब क्लाउड में एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, फॉग कंप्यूटिंग। तो अगर वहां पे थाउजेंड्स यूजर्स हुए तो थाउजेंड्स यूजर के डेटा क्लाउड पे जा रहे हैं तो क्लाउड पे हैवी ट्रैफिक रहेगा, राइट? तो वहां पे आपको यूजफुल डेटा कौन सा है उसके लिए प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए आपको डेटा माइनिंग एंड फीडबैक का एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप डेटा माइनिंग भी एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, राइट? कि फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ा मॉल ले लो, जैसे बिग बाजार है, डी मार्ट है, तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ यूजर के ट्रांजेक्शन रहते हैं लेकिन वहाँ पे आपको यूजफुल कोई ऑफर देना है तो वो ऑफर में से यूजफुल डेटा कौन सा है वो निकालने के लिए आपको डेटा माइनिंग करना पड़ेगा, राइट? तो वैसे ही क्लाउड पे हंड्रेड ऑफ डेटा तो आपको मिल रहा है। जैसे गूगल मैप में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हंड्रेड ऑफ डिवाइस का वो कंसिडर करता है एंड देन इट विल बी एनालाइज कि यस दिस लोकेशन इज कंजेस्टेड एंड वहाँ पे हैवी ट्रैफिक जा रहा है एंड जो व्हीकल की मूविंग स्पीड है वो भी कम है। तो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग यू रेड पोर्शन। so that is nothing but intelligence handling, right? तो ऐसे इंटेलिजेंस हैंडलिंग, अगर वहां पे इंफॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली आ रही है तो उसके लिए भी समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, right? So it is the main challenge to increase the ability to recognize the data. Next is the next layer is very useful that user directly interact with this layer. So this layer is called as application layer. अब मेन जो चैलेंज है सिक्योरिटी का, दैट इज एट दिस लेयर, राइट? एप्लीकेशन लेयर। सो हियर सिक्योरिटी नीड्स फॉर वेरियस एप्लीकेशन आर डिफरेंट,
क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन होगी कि कुछ जीपीएस का यूज करके आपको कुछ डेटा दे रही होगी, राइट। जीपीएस की बात करें तो कोई आपको डायरेक्शन के लिए यूज करता है, कोई मतलब दूसरी कोई चीज के लिए यूज करता है कि पर्टिकुलर सर्विसेज, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट का डिलीवरी करना है, तो वो जीपीएस क्यों यूज करता है कि पर्टिकुलर ये डिलीवरी जो भी करनी है कोई प्रोडक्ट की, तो कितना टाइम के लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, राइट। सो एक ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं वेरियस एप्लीकेशन के लिए, पर्टिकुलर एक वन थिंग। सो सिक्योरिटी नीड्स फॉर वेरियस एप्लीकेशन आर डिफरेंट। वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस लेयर इज डेटा शेयरिंग। अब हो सकता है कि सारे डेटा जो भी सेंसर सेंस कर रहा है तो मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, तो विच डज क्रिएट अ प्राइवेसी प्रॉब्लम। अब मैंने आपको प्राइवेसी के लिए बेस्ट एग्जांपल सीसीटीवी ही लिया था कि many different companies come out with that they are capturing a data from सीसीटीवी कैमरा, बट उसमें से काफी सारे कंट्रीज में ऐसे लॉज मतलब उन लोगों ने बनाया है कि आपका डायरेक्टली डेटा जो भी वो कैप्चर कर रहे हैं वो नहीं स्टोर कर, ओनली सिल्यूएट, यानी कि जो मतलब ब्लर करके डेटा वहां पे स्टोर हो रहा है। आप काफी न्यूज चैनल पे देखते हो कि काफी सारी ऐसी चीजें जो उन लोग दिखाते हैं वो ब्लर करके दिखाते हैं, right? So that is due to some privacy problem. They are not sharing all complete data, right? तो एप्लीकेशन लेयर पे ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है। तो व्हाट इज द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन दिस लेयर। तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की हुई है कि ऑथेंटिकेशन इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी मेजर and is always essential to prevent any illegal admission to the node. So first is ऑथेंटिकेशन, नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सारी चीजें ऑलरेडी यू नो व्हाट इज ऑथेंटिकेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि जो भी डेटा है वो किसी अनऑथोराइज पर्सन को नहीं देना है, राइट। सो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी इज आल्सो नीड टू बी टेकन केयर ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन बिटवीन डिफरेंट नोड्स। की कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में सिक्योरिटी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो की कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा डिजिटल सिग्नेचर, राइट। तो वो बेसिकली इस की कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। काफी बार आप कोई आप लोग देखोगे कि साइट्स यूज करते हो वहां पे HTTPS यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। तो HTTPS में वो कॉन्सेप्ट यूज होता है, वहां पे आपको पब्लिक की एंड प्राइवेट की कॉम्बिनेशन के थ्रू आप डेटा का कम्युनिकेशन करते हैं। तो वो इन डिटेल आप लोग पढ़ोगे, लेकिन वहां पे एक ऐसी चीज होती है कि की मैनेजमेंट होता है इंक्रिप्शन के लिए, right? So key contract is a significant process data encryption because stronger the safety measure, the more is resource consumption. जितनी सिक्योरिटी आपकी ज्यादा होगी तो वहाँ पे रिसोर्स कंजम्पशन होना मतलब जरूरी है। नेक्स्ट इज लाइट वेट इंक्रिप्शन एंड टेक्नोलॉजी हेल्प रिजॉल्व द इश्यूज एंड दिस इंक्लूड क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स एंड एल्गोरिदम्स। तो नीचे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, अगर नाम आप लोगों ने ये कल क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के बारे में सुना होगा, RSA इस देयर SHA। काफी हम लोग कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वहाँ पे ये चीज बहुत सारी जगह पे मेंशन होती है। तो ये सारे सिक्योरिटी के एल्गोरिदम है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES डेफी हेलमैन। सो ये सारे पर्पस के लिए यूज होता है। डिजिटल सिग्नेचर, अगर आप लोगों ने काफी बार सुना होगा डिजिटल सिग्नेचर, कि जैसे हम लोग कोई भी लेटर होता है या कोई मेमो होता है तो वहाँ की मतलब ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हैं, तो वहाँ पे कोई पर्सन का सिग्नेचर होगा, राइट। आपके आधार कार्ड में भी वहाँ पे किसी का सिग्नेचर होगा, मेन पर्सन जो भी होगा। वोटिंग कार्ड में जैसे है, आपके घर पे कोई मतलब रिजल्ट आप GTO और उसका, तो वहाँ रिजल्ट वैलिड है उसका कैसे चेक करते हो, तो वैलिड सिग्नेचर होते हैं। तो वैसे ही अगर आप कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, कोई भी PDF फाइल, तो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर करके आता है। तो उसके लिए एक एल्गोरिदम यूज होता है RSA, और वो एल्गोरिदम आप इन डिटेल नेक्स्ट सेमेस्टर में सीखोगे, राइट। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर या फाइल रिसीव करते हो वैलिड लोकेशन से आया है कि नहीं, उसके लिए इंटीग्रिटी चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए SHA एल्गोरिदम है, की एग्रीमेंट।
राइट। की एग्रीमेंट पब्लिक प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो आपको ये की परचेज करनी पड़ती है, एंड जो भी नेक्स्ट कन्वर्जेशन होता है, जैसे बेसिक जो हम लोगों ने एग्जांपल ब्लूटूथ में हम लोगों ने देखा था, राइट, कि जब भी कोई डिवाइस आप पेयरिंग करते हो तो वहां पे की जनरेट करता है ब्लूटूथ का जो खुद का एल्गोरिदम है, राइट। ब्लूटूथ 4.0 हम लोगों ने देखा था, BLE, लो एनर्जी। तो आप जब भी कोई डिवाइस को पेयर करते हो वहां पे की ऑटोमेटिक जनरेट होती है। वैसे ही इंक्रिप्शन में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप डेटा ट्रांसफर यूजिंग इंक्रिप्शन करते हो तो आपको अथॉरिटी से मतलब परचेज करना पड़ता है, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी उसके लिए भी एक एल्गोरिदम है, AES। तो ये सारी चीज आपको मतलब कंसीडर करनी है। नेक्स्ट इज नेटवर्क लेयर, like present messaging security mechanisms are not so easy to be used. Data confidentiality and integrity mechanism is the priority. डेटा जब भी ट्रांसफर हो रहा है तो वो डेटा इन बिटवीन लीक नहीं होना चाहिए, राइट। व्हाट्सएप पे आप देखते होंगे जब भी डेटा मतलब कन्वर्जन चल रहा है तो वहां पे एक मैसेज आता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि डेटा आपके मोबाइल से जब भी ट्रांसफर होके रिसीवर साइड रिसीव हो रहा है तो इन बिटवीन कोई भी मैसेज उसको पढ़ नहीं सकता, या तो अगर वो रिसीव करता है तो वो इन टर्म्स ऑफ कोई इंक्रिप्शन होगा। तो वो जो इंक्रिप्शन की लैंग्वेज यूज होती है तो वो सिंपली ऐसे फॉर्म में होगी जिसका मीनिंग आपको पता नहीं चलेगा इजीली, राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A to C मैसेज सेंड करना है, राइट। अब फॉर एग्जांपल कोई मैसेज है, फॉर एग्जांपल हेलो। तो A and C को पता है कि उसको इनक्रिप्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे उसको करते हैं कि कोई भी सिंगल कैरेक्टर है उसमें हम लोग +3 कर रहे हैं, यानी कि H का हम लोग +3 करेंगे तो K हो जाएगा, ओके। यानी कि H के बाद थर्ड कैरेक्टर कौन सा है, I, J and K। E के बाद H, ओके। एंड O के बाद P, Q and R। सो जब भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है ए में से, तो एक्चुअल मैसेज था हेलो, लेकिन सी को वो जाना चाहिए दिस फॉर्मेट, ओके। एंड इन बिटवीन अगर बी को मिलता भी है लेकिन उसको नहीं पता है कि हम लोगों ने यूज किया है 3, यानी कि 3 लेटर को हम लोगों ने एडिशन किया है यहाँ पे हर एक कैरेक्टर में, ताकि ये मैसेज जब भी रिसीव हो तो वो इजीली नॉट डिकोडेड, राइट, डिकोडेबल। तो सी सिंपली उसको रिसीव करके उसके बाद सी, व्हाट इज द स्टेप फॉर द सी इज जस्ट रिवर्स 3 letters and it will be get original message, right? In detail you will learn in semester, but just this is just an example। तो ऐसे कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो। दैट्स वाई योर डेटा कैन बी कॉन्फिडेंशियल एंड नो अदर यूजर, यानी कि मैन इन मिडल अटैक जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं होगा। सो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन is one of the method to avoid illegal nodes and it is the basic of security methods। DDoS जो अटैक है in the network is predominantly serious in the IoT domain, right। आप लोगों ने काफी बार महसूस किया होगा कि ड्यू टू दिस अटैक मैनी मैनी जो भी हाईली सिक्योर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या तो एप्लीकेशन है वो भी ड्यू टू दिस अटैक स्लो हो जाती है, राइट। रिसेंटली जो 2 और 3 वीक्स पहले हम लोगों ने सुना था कि व्हाट्सएप डाउन था, फेसबुक डाउन था। वो क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक आ जाता है, तो जो भी डेटा हम लोगों को रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलता, राइट। तो दिस इज द रीजन, मेन रीजन, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। Avoiding the DDoS attack for insensitive news is another problem to be solved। ये कैसे आप लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू दिस कैन बी अराइव, राइट। जो एक्चुअल में जिस टाइम पे आपको डेटा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो उसको आप कैसे कॉम्बैट कर सकते हो, दैट इज द मेन चैलेंजेस। नेक्स्ट इज सपोर्ट लेयर, जहाँ पे बेसिकली क्लाउड होता है और वहाँ पे आप लोग एनालिसिस करते हो कि उस जो भी डेटा यू हैव रिसीव थ्रू सेंसर्स और GPS और
एनी अदर डिवाइस, तो उसमें से यूजफुल डेटा कौन सा है, वो बेसिकली सपोर्ट लेयर पे आप लोग एनालिसिस करते हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग along with the secure multi-party computation fall under this layer of the security nets, राइट। आप लोगों को सभी को ट्रस्ट है गूगल ड्राइव पर, इसीलिए आप लोग आपके जो भी फोटोज है वो ड्राइव पर रखते हो। और अगर कोई ऐसे ही कोई फालतू कंपनी वाले अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप नहीं लोगे। वाई? बिकॉज यू नो यू आर ट्रस्टिंग ऑन द गूगल, राइट। गूगल काफी सालों से प्रोवाइड कर रहा है एंड इट्स सिक्योरिटी इज वेरी हाई, राइट। सो ये भी मैटर करता है, बिकॉज दे आर प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी देन एनी अदर कंपनीज, राइट। So different encryption algorithm along with the encryption protocol and tougher system security technology are hence essential in this layer. Next is application layer, जो basically two aspects are considered in this layer. One is verification and the key contract across the varied network, राइट। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के बिटवीन जो एप्लीकेशन के बिटवीन भी डेटा ट्रांसफर होता है वो इंक्रिप्शन के थ्रू होता है, राइट। यूजर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्शन, राइट। ऐसा नहीं होता कि आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो तो किसी और यूजर का आप डेटा देख सकते हो, राइट। बिकॉज जितने भी यूजर गूगल के ड्राइव का यूज करते हैं, डिफरेंट यूजर है, डिफरेंट क्रेडेंशियल, सबके यूजर नेम और पासवर्ड अलग है, तो गूगल ऐसे ही ओपनली किसी का डेटा नहीं देता, राइट। सबके डेटा वहां पे कॉन्फिडेंशियल है। इवन आप लोगों को आई डोंट नो पता है कि नहीं पता है कि जो भी आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड गूगल के सर्वर पे स्टोर होगा वो भी प्लेन टेक्स्ट में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई पासवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल ABC123, तो गूगल के वहां पे भी स्टोर होता होगा जो भी डेट पासवर्ड, वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं होगा, वो भी हेक्स वैल्यू या कोई ऐसी फॉर्मेट होगी, इंक्रिप्ट होके वहां पे स्टोर होगा, ताकि जो भी हैंडलर है, जो भी मतलब वहां को मेंटेन कर रहा है सर्वर को, वो भी अगर वो मतलब डेटाबेस खोलेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये इसका पासवर्ड क्या है, राइट। वो इतनी सारे इतनी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी वहां पे प्रोवाइड होती है। एजुकेशन एज वेल एज मैनेजमेंट आर आल्सो वेरी इंपेरेटिव फॉर डेटा सिक्योरिटी व्हाइल मैनेजिंग द पासवर्ड, राइट। हमारा भी कोई भी डेटा हो वहां पे स्टोर हुआ होता है, वो भी इजीली पासवर्ड वहां पे आप नहीं, जो भी हैंडल करता है वो पासवर्ड इजीली नहीं देख सकता, राइट। वहां पे भी प्रोटेक्शन के लेयर्स होते हैं, राइट। बेस्ट एग्जांपल है, आपको आई डोंट नो पता है कि नहीं पता है, जीटीयू का जो भी मतलब पेपर भी बनता है, तो जो भी जिसने भी पेपर बनाया उसको भी नहीं पता होगा कि उसका पेपर सिलेक्ट हुआ है। देन जहाँ पे स्टोर होता है वहां पे मतलब उसको भी अनलॉक करने के लिए 3 की चाहिए, राइट। एक तो जो जीटीयू प्रोवाइड करता है वो, देन जो भी किसी भी 2 पर्सन के पास दूसरा पासवर्ड जाता है, एंड देन ओनली दे कैन डिकोड, मतलब वो पेपर ओपन कर सकता है। इतनी सिक्योरिटी वहां पे प्रोवाइड होती है, राइट। वहाँ यहाँ पे एक केस स्टडी है कि आप मतलब सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। वेब कैमरा है, आईपी कैमरा है, राइट। तो बेसिकली कोई भी कैमरा सिस्टम यानी सीसीटीवी सिस्टम डिप्लॉय होती है तो उसमें 3 चीज होती है। कैमरा जो एक्चुअल में उस लोकेशन पे लगा है, देन दिस कैमरा आर कनेक्टेड विद द कंट्रोलर जो कंट्रोल करता है, जैसे डीवीआर हो गया, वो सारी चीजें, एंड डीवीआर में से भी डेटा जो भी स्टोर हुआ है वो क्लाउड पे जाता है। तो ये 3 चीजों को आप मतलब कंसिडर करना होता है, एंड यू नीड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ऑल दिस 3 कंपोनेंट, राइट। एंड यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना है डिवाइस एक तो, कि बेसिकली सीसीटीवी किसी भी स्ट्रीट में रखा हुआ है तो सीसीटीवी कैमरा को भी प्रोटेक्ट करना है, देन कंट्रोलर को भी प्रोटेक्ट करना है, राइट। अब क्लाउड पे वो डेटा स्टोर हो रहा है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है, आपका जो भी डेटा वहां पे स्टोर हो रहा है वो भी आपको प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो फर्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ दिस डिवाइस, देन ब्रूट फोर्स अटैक कैन बी पॉसिबल, कि आप लोगों के पास कैमरा का आईपी एड्रेस है लेकिन उसको पासवर्ड नहीं पता है, राइट। वाईफाई का दूसरा एग्जांपल है कि वाईफाई में भी आप लोगों ने काफी सारे ट्राई किया होगा, काफी सारे लोगों ने, कि कोई वाईफाई है उसको मैं क्रैक करके देख लूं, तो आप बेसिकली वहां पे काफी सारे ब्रूट फोर्स अटैक पॉसिबल है, राइट। यहाँ पे भी एक एग्जांपल है कि ये मैंने एग्जांपल लिया था कि ए से सी पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, बी ने रिसीव किया कि दिस इज द मैसेज, ना उसको डिक्रिप्ट कैसे करना है, तो वो हर एक पॉसिबल
उसको पता है कि अगर मतलब यहाँ पे सिर्फ शिफ्टिंग हुआ है कैरेक्टर का, तो वो एक पहले उसको मतलब प्लस और माइनस करने की ट्राई करेगा, राइट। कैरेक्टर ओनली देर आर इन अल्फाबेट देर इज ओनली 26 कैरेक्टर, तो उसको सिर्फ 26 पॉसिबिलिटी के साथ ही चेक करना है। तो वन बाय वन इट विल बी ट्राई विथ ईच एंड एवरी की, उसको पता चल जाएगा कि यस 3 के बाद 3 की का अगर मैं रिप्लेसमेंट करूँ तो ये मेरे को हेलो मैसेज मिल रहा है, राइट। देर इज वन मूवी, जॉन अब्राहम का एक मूवी है मद्रास काफे, अगर आपने देखा होगा मद्रास काफे, उसमें एक बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि ऐसे ही जो मतलब आतंकवाद जो लोग जो है जो डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो आर्मी वाले कैसे उसको डिटेक्ट करके उसको कैसे मतलब कैसे उसको डिकोड करते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों ने बताया था कि कैसे वो मैसेज डिकोड करते हैं ब्रूट फोर्स से लेके, राइट। आई थिंक दूसरी भी काफी ऐसी सारी मूवीज है जहाँ पे वो लोग ऐसे डिकोड करते हैं, ट्राई शायद चीक और समथिंग मूवी इज देयर ऑफ सलमान खान, वहाँ पे रणदीप हुड्डा ने भी ट्राई किया था वो फ्लाइट वाला कुछ, राइट। तो उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, राइट। वो हर एक कॉम्बिनेशन या की का ट्राई करके देखते हैं एंड देन रिट्राइव कर यूजर नेम एंड पासवर्ड रिट्राइव करने की ट्राई करते हैं। पेयरिंग, राइट। पेयरिंग करके भी जो अगर दूसरे डिवाइस के साथ पेयरिंग किया और उसके साथ जितने भी कनेक्शन है उसको भी वो डिकोड कर सकते हैं। देन स्मार्ट मीटर रीडिंग, राइट। काफी सारे अभी टेक्नोलॉजी आ रही है कि आपके घर पे वाटर का मीटर लगा है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा है, गैस का मीटर लगा है, राइट। और वो सारे चीजें मतलब ऑनलाइन हो रही है, राइट। कि आपके घर पे ये स्मार्ट मीटर रख दिया है उन लोगों ने। अब अभी तो शायद हमारे इलाके में तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फॉरेन की कंट्री में मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी हमारे करंट सिचुएशन में क्या है कि हमारे घर पे जो भी बिलिंग वाला जो पर्सन है वो घर पे आके रीडिंग करके उसका कैलकुलेशन करके हम लोगों को बिल देता है, लेकिन फॉरेन में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे मीटर से ही रीडिंग ले लेगा कि करंट कितने यूनिट उन्होंने यूज किए, उसके बेस पे कैलकुलेशन करके हम लोगों को फाइनल बिल ईमेल या मैसेज पे आ जाएगा, राइट। तो वहाँ पे भी आप कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। लास्ट ईयर जो हैकेथॉन हुआ था वहाँ पे हमारा यही प्रोजेक्ट था कि कैसे आप लोग स्मार्ट मीटर से मतलब यूजेस कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। सो देयर वाज अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट एक्चुअली, और वहाँ पे आपको पूरी चीज़ एनालिसिस के साथ पूरी चीज़ हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, राइट। तो ऐसे में कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो इस बेसिकली इस चैप्टर का लोड इतना ही है कि आई थिंक वन एक 7 मार्क्स में क्वेश्चन दे विल आस्क। तो आउट ऑफ दिस 3 क्वेश्चन, वन क्वेश्चन विल बी देयर और ऑप्शनल में दूसरा निकल जाएगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट एज माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस, ड्रॉ नीट एंड क्लीन सिस्टम आर्किटेक्चर एंड ईच लेयर का आप लोग डिस्क्रिप्शन दो। दूसरी चीज तो आप इसमें तो कुछ भी लिख सकते हो, वेरियस सिक्योरिटी इश्यू एंड सिक्योरिटी challenges, right? So this is very easy. I will upload this file on Google Cloud, right? Today or tomorrow. You can get this PPT as well. Okay. So next chapter जो क्लाउड में हम लोगों ने ऑलरेडी, ओके, सिक्योरिटी में किसी को कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो anybody has a doubt you can ask me. बेसिकली ये जो पूरा मतलब सिलेबस है यहाँ पे थियोरेटिकल ही चीज आपको राइट सीखनी है। तो मे बी यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग और सब कुछ ऊपर से जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जो आईओटी अभी मतलब करंट ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, राइट। तो अगर आपको आईओटी के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, ऐसी एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे होंगे, तभी आप उसको बेसिकली अच्छे से
ग्रैब कर पा रहे हो, राइट। तो दिस चैप्टर इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, नाउ मूव टू नेक्स्ट, क्लाउड, जहाँ पे हम लोगों ने ये तीन चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं, तीन मॉडल, राइट। और इसका डिफरेंस भी यहाँ पे मैंने करके रखा है। नेक्स्ट इज जो सिक्योरिटी जैसा था वही यहाँ पे भी है, आईओटी विथ क्लाउड, क्योंकि बेसिकली जितने भी आईओटी जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है दैट इज गोइंग टू बी यूज क्लाउड, राइट। तो which are the challenges, privacy and security. So security is a major concern in the field of IoT. Valuable and confidential data goes into the cloud and outside the firewall, right? Firewall already you know. The moment firewall is crossed, his data become hackable, राइट। मैंने आपको L&T और वो सारी जो बड़ी कंपनी उसका एग्जांपल लिया था कि वो लोग डेटा का मतलब अपने आइसोलेट क्यों रखते हैं नेटवर्क से, ताकि बाहर का कोई भी कंप्यूटर या हैकर्स उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही डेटा आउटसाइड मतलब कंपनी या फायरवॉल के बाहर जाता है तो वो हैकेबल हो ही सकता है। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि फेसबुक व्हाट्सएप वो सारा डाउन जा रहा है या हैक हो रहा है। रिसेंटली आई थिंक दो या 3 दिन पहले ही फेसबुक में मतलब न्यूज पे देखा था कि फेसबुक के जो फाउंडर है जुकरबर्ग का एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस पब्लिकली अवेलेबल था, राइट। और वहाँ पे रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था कि करीबन 6 मिलियन जो यूजर है उसका डेटा वहाँ से यूजर नेम पासवर्ड सारे लीक हो गए, राइट, जिसमें काफी सारे इंडियन यूजर्स के भी डेटा थे। तो बेसिकली यही चीज है कि अगर आपका डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, यानी कि इंटरनेट पे जा रहा है, नेटवर्क में जा रहा है, तो इट कुड बी हैकेबल। चाहे कितनी भी सिक्योरिटी आप क्यों ना प्रोवाइड कर दे, पॉसिबिलिटी है कि कोई भी हैकर उसको हैक कर सके, राइट। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो 100% फुल्ली सिक्योर है, राइट, क्योंकि इंटरनेट पे जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, राइट, कुछ भी पॉसिबल है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट डेटा कुड बी मॉनिटर विदाउट इन्फॉर्मिंग यूजर, राइट। आपकी सारी चीजें मॉनिटर हो रही होंगी, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, राइट। आपका अगर एंड्रॉयड फोन है, कुछ ऐसे वायरसेस आपके सिस्टम में होंगे, आपके मोबाइल में होंगे, आपके लैपटॉप में होंगे, जो सारी चीजें आपकी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आप कितने टाइम के कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, राइट, कैसे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें हो सकती है टैप हो रही होगी, राइट। तो फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन टू द challenges, right? Periodic monitoring of network activities, tracking unusual event in the network, opting for private cloud if the data is confidential. तो बेसिकली जो बड़ी कंपनी है वो कभी ऐसा नहीं करती कि अमेजोन क्लाउड यूज करती होगी, गूगल क्लाउड, उसके पास खुद के प्राइवेट क्लाउड, राइट। तो इन दिस वे दे कैन कीप देयर डेटा कॉन्फिडेंशियल यूजिंग रिकॉग्नाइज एंटीवायरस सॉल्यूशन। ऐसा भी नहीं है कि जो भी एंटीवायरस है वो 100% सिक्योर है, राइट। एंटीवायरस कैन ऑल्सो बी ब्रेकेबल। Before signing the contract with the cloud service provider, it is necessary to read and understand the regulation involved in the risk of being exposed, right? अभी बहुत चर्चा में है व्हाट्सएप की पॉलिसी जो आ रही है, प्राइवेसी पॉलिसी। तो हर एक चीज आपको खुद से रीड एंड अंडरस्टैंड करना है, राइट। इंश्योरेंस पॉलिसी भी जो आप खरीदते हो वहां पे भी कंपनी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन देती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बेसिक जस्ट एक्सेप्ट एंड साइन कर देते हैं हर एक चीज। इसीलिए जो एडवर्टाइजमेंट आती है वहां पे मैसेज आता है कि रीड ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुली, राइट। द डेटा रिसीव इज फ्रॉम मल्टीपल सेंसर और इट इज important to interpret the this data in the correct sequence, राइट। हो सकता है कि मल्टीपल नोड से डेटा आ रहा है, तो कौन से डेटा कौन से सीक्वेंस में आना चाहिए, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिजाइनर है जहाँ पे डेटा आ रहा है क्लाउड पे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे सीक्वेंस को कंसीडर करे। जैसे आप लोगों ने पैकेट सीक्वेंस के बारे में कंप्यूटर नेटवर्क में सीखा होगा, तो उसको क्लब करना, वो सारी चीजें जो भी डिजाइन कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस विल सेफगार्ड द डेटा एंड एंश्योर दैट डेटा इज नॉट स्टोलन। नेक्स्ट इज बैंडविड्थ cost is second challenge in the IoT. Cloud computing
id favored for storage and processing because of the following reason. There is no need to invest on hardware and to maintain it. There is no need to invest on hardware and to maintain it, right? काफी बार हम लोग क्लाउड दूसरा यूज करते हैं. मैंने आपको लास्ट लैब में बताया था फायर बेस है, राइट, एड्राफूट है, गूगल ड्राइव है, अमेजोन है. तो हम लोग स्टोरेज के लिए कोई भी हार्डवेयर परचेज नहीं कर रहे हैं, राइट. हमारा डेटा वहां पे मेंटेन हो रहा है. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंड यूजर बट दैट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर. हम लोग गूगल ड्राइव पे यूज कर रहे हैं तो सारे जो भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करनी है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, राइट. तो कस्टमर सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड. उन लोगों को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए 24/7. Right? Bandwidth is one such a concern. If the IoT application is a small scale demanding lesser resources, then requirement for investment in the bandwidth would not to be much. Right? Bandwidth क्यों चाहिए? अगर आपका frequently डेटा ट्रांसफर करना है तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, ब्रॉडबैंड चाहिए. लेकिन सिंपली अगर वीक में एक बार डेटा ट्रांसफर हो रहा है या डेली में कुछ आवर्स के लिए डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको बैंडविड्थ ज्यादा परचेज करने की जरूरत नहीं है. इफ द एप्लीकेशन इज डेटा इंटेंसिव देन द इन्वेस्टमेंट वुड बी ह्यूज. अगर आप फ्रिक्वेंटली डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ रही है, एट सीसीटीवी जैसे मेन लोकेशन पे सीसीटीवी रखा है तो वहां पे बहुत सारे ही मतलब ऐसी एक्टिविटी भी हो रही होंगी जो मतलब नहीं होनी चाहिए, मतलब क्राइम के रिलेटेड या फिर ट्रैफिक एनालिसिस करना है तो ऐसे ऐसे ही एप्लीकेशन है वहां पे हाई बैंडविड्थ चाहिए. Migration and portability. It is important to answer the following question when data is to be moved to the cloud. So how safe it is moved the data, how much downtime would be this all these questions should be, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है तो उसको आपको डिफाइन करना है. अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड रोबस्टनेस. कोई भी आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हो, राइट, गूगल क्लाउड है, 24/7 आपके पास अवेलेबल होगा. उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, राइट. आपका डेटा, कभी ऐसा सुना है कि गूगल ने आपका डेटा लॉस्ट कर दिया, फेसबुक ने आपका डेटा लॉस्ट कर दिया? ऐसा कभी भी नहीं होता. क्यों? बिकॉज दे आर रिलायबल, राइट. उनका सर्वर भले डाउन होता है लेकिन सर्वर पे डेटा की बैकअप की ऐसी पॉलिसी है कि आपका डेटा भले एक सर्वर खराब हो जाए या हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई जब तक आप फोर्सफुली डिलीट नहीं करते तब तक वहां पे डेटा निकल नहीं जाता. अरे आपको क्या लगता है कि आप फेसबुक पे से या व्हाट्सएप पे से डेटा डिलीट कर देते हो तो आपके मोबाइल में वो डिलीट होता है लेकिन वहां पे सर्वर पे कुछ टाइम के लिए ऑलरेडी वहां पे डेटा रहता है. जैसे कि आपने जीमेल में देखा होगा कि 30 दिन तक, 30 दिन तक आप जब तक ट्रैश में से डेटा डिलीट नहीं करते आपका डेटा रिमूव नहीं होता, राइट. काफी सारे गवर्नमेंट के भी रूल्स है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, सर्वर प्रोवाइडर है, भले यूजर वहां से डेटा डिलीट करता है लेकिन सर्वर पे वो डेटा आपको अवेलेबल मिलेगा. क्योंकि हो सकता है कि कोई क्राइम करने वाला वो डेटा को डिलीट कर दे लेकिन रिसेंट मतलब रिसेंट डेटा जो भी यूज किया उसको पता होना चाहिए, राइट. आप लोग काफी बार देखते होंगे कॉल ट्रेसिंग हो रहा है, या तो कॉल लॉग आपको मिल रहा है लेकिन पर्टिकुलर जो भी क्राइम वाला है वो अपने फोन से डेटा निकाल लेगा लेकिन जो कॉल डिटेल हो तो सर्विस जो भी प्रोवाइडर है, वेदर इट इज एयरटेल, जियो और व्हाट, वहां से भी आपको डेटा तो मिल ही जाएगा, राइट. तो उनको गवर्नमेंट का रूल्स के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है कि 1 साल का डेटा उसके पास होना चाहिए, 2 साल का डेटा होना चाहिए, राइट. तो दैट इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी एंड रोबस्टनेस. देन कॉस्टिंग, राइट. क्लाउड का कॉस्टिंग, आप लोग कॉस्टिंग अगर क्लाउड यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल 1 TB की हार्ड डिस्क होती है वो हार्डली 5 to 6 thousand की होती है लेकिन 1 TB का आपको स्टोरेज चाहिए तो क्लाउड सर्विस में बल्क में डेटा होता है तो वो आपकी मतलब उसके हिसाब से कॉस्टिंग, डेटा ऑनरशिप, प्राइवेसी के लिए, राइट, एक्सपर्टाइज, ये सारे चैलेंजेस है. आई होप कि आप वो उसको रीड कर लोगे तो आपको आइडिया आ जाएंगे, राइट. सिलेक्शन ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो उसमें कैसे आप लोग क्लाउड सर्विस कैसे जो भी सर्विस प्रोवाइडर है जैसे अमेजोन है, गूगल है या तो कोई भी दूसरा प्रोवाइडर है उसको आप सिलेक्ट कैसे करोगे, राइट. तो ये ऐसी चीज हो गई कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी को आपको हायर करना है तो वो
आप में कौन कौन से मतलब अ, आपको सिलेक्ट करने के लिए कौन से पैरामीटर और कौन कौन से कंसिडरेशन वो कंसिडर करेगा ताकि वो आपको सिलेक्ट करे, राइट। आप भी कोई मोबाइल या लैपटॉप परचेज करने जाओगे तो कौन कौन सी चीजें है जो कंसिडर करोगे, तो वैसा ही है अगर आप कोई आईओटी एप्लीकेशन डिफाइन कर रहे हो तो आपको कैसे कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करोगे, आप क्यों फायरबेस को ही सिलेक्ट करोगे, आप अगर कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो क्यों बिग रॉक को ही चूज करोगे, क्यों गोडेडी को ही चूज करोगे। वो बहुत सारे ऐसे आप को देखने जाओगे तो बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है, सर्वर प्रोवाइडर है जो ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो क्यों आप लोग बिग डैडी और गो बिग रॉक या गो डैडी के पास ही जाओगे, तो वहां पे ऐसी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट एंड स्टैंडर्ड, राइट। आप लोगों ने ये IEEE का नाम सुना होगा, ISO का नाम सुना होगा, क्लाउड का भी एक कॉन्सोरियम है, इसको ओपन क्लाउड कॉन्सोरियम OCC बोलते हैं। देन स्टोरेज के लिए जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टोरेज नेटवर्किंग इंडस्ट्री एसोसिएशन, राइट। आप कोई भी चीज इंडिया में कोई भी चीज खरीदने जाओगे तो वहाँ पे ISI का मार्का देखते हो, राइट। फूड के लिए देखने जाओगे तो आई थिंक FCCI के लाइक दैट है, फूड के लिए कोई भी चीज आप खरीदने जाओगे तो वहाँ पे FCCI का मार्का होना चाहिए, राइट। कोई स्टील या ऐसी कोई चीज खरीदने जाओगे तो वहाँ पे ISI का मार्का होना चाहिए। तो वैसे ही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी आप लोग सर्टिफिकेट देखोगे, राइट। देन फाइनेंशियल हेल्थ भी आप देखोगे कि वो कंपनी जो भी प्रोवाइड कर रही है वो कितना मनी रेज कर सकती है, फंडिंग कर सकती है, राइट। उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है कि 2 साल बाद बंद हो जाए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज आप लोग देखोगे। उसकी बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ क्या है वो भी देखोगे, राइट। ग्रोथ प्लानिंग कितना है, फाइनेंशियल प्लानिंग कितना है। अभी आप देखोगे कि मोबाइल देने जाओगे तो बेसिकली सैमसंग है, MI है, एप्पल है, वो सारी चीज क्यों खरीदते हो, कोई कोई अदर कंपनी क्यों नहीं, क्योंकि आप वो चीज देखोगे कि उसकी सर्विस मतलब सर्विस लोकेशन ब्रांच सर्विस ब्रांच है कि नहीं, अगर फोन खराब हो जाएगा तो नजदीक में सर्विस सर्विसिंग है कि नहीं, अगर सर्विस वारंटी में है, वो सारी चीजें आप देखोगे, राइट। तो दिस आर द की फैक्टर। सो सर्विस मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में भी आपको ऐसी चीजें देखनी पड़ती है। कंप्लाइजिंग ऑडिट, राइट, थर्ड पार्टी ऑडिट होता है काफी सारी चीजों में कि अगर आप बिग कंपनी में देखा होगा तो वहाँ पे ऑडिट होता है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कितने साल के लिए आपको सर्विस चाहिए, वो सारी चीज आप कंसिडर करोगे। रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, राइट। आप लोगों ने अगर गूगल एडवर्टाइजमेंट का यूज किया होगा या फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, राइट। इंस्टाग्राम अगर आप यूज कर रहे हैं और प्रोफेशनल आपकी प्रोफाइल है तो वहाँ पे हर एक चीज रिपोर्टिंग के साथ आती है। अगर आपने देखा होगा कि आपकी पोस्ट के कितने विजिटर हुए, अगर आप हैशटैग यूज कर रहे हो तो कितने विजिटर वहां से आए, कितने आपकी प्रोफाइल से आए, राइट। लास्ट मंथ में आपके कितने लोगों ने प्रोफाइल विजिट की, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही अगर आप कोई क्लाउड सर्विसिंग यूज कर रहे हो तो वहां पे भी रिपोर्टिंग रहेगी, राइट। बिलिंग आपको मिलेगा, कॉस्टिंग मिलेगी, सारी चीजें आपको मिलेगी। मेंटेनेंस उसका इजीली होना चाहिए, मॉनिटरिंग, अपग्रेडेशन, वो सारी चीज आप देखोगे। सपोर्ट इज द बेसिक थिंग, राइट। कोई भी लैपटॉप देखने जाओगे आप, परचेस करोगे तो वो पहले देखते हो ऑनलाइन सपोर्ट है, ऑन साइट सपोर्ट है, या आपका सर्विस स्टेशन पे जाना पड़ेगा, वो सारी चीज आप देखते हो। मेन चीज तो है सिक्योरिटी, जो हम लोगों ने पहले ऑलरेडी वहाँ देखी थी, जो इश्यू है। तो आज के लिए बस इतना ही। फॉग कंप्यूटिंग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में से यही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉग कंप्यूटिंग क्या होती है। हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, वैसे ही फॉग कंप्यूटिंग होता है कि डेटा जो भी सेंस होता है वो डायरेक्टली क्लाउड से जाने से पहले फॉग कंप्यूटिंग जो दूसरे सर्वर रखे हैं वहाँ पे एनालिसिस होके जो इम्पोर्टेंट है वही क्लाउड पे जाते हैं, या तो जब भी जरूर पड़े इम्पोर्टेंट डेटा की क्लाउड से पहले फॉग कंप्यूटर